नेचुरल डिजास्टर अमेरिका के लिए 2025 की शुरुआत में पनिशमेंट यानी सजा बन चुकी है। गजा की सूरत हाल चाहे ह्यूमन डिजास्टर के जरिए कितनी ही खतरनाक हो, लेकिन नेचुरल डिजास्टर ने अमेरिका के खूबसूरत शहर लॉस एंजलिस की शक्ल सूरत को सिर्फ कुछ लम्हों में बुरी तरह बिगाड़ दिया है। लॉस एंजलिस की इस आग में उस हॉलीवुड एक्टर का घर भी जलकर खाक हो चुका है, जिसने कहा था कि गजा वालों के लिए ना कोई जंगबंदी, ना कोई कंप्रोमाइज और ना कोई माफी होनी चाहिए। नए साल 2025 की शुरुआत अमेरिका के लिए बहुत तबाहकुन साबित हुई है। नेचुरल डिजास्टर अमेरिका के लिए 2025 की शुरुआत में पनिशमेंट यानी सजा बन चुकी है। इसे पनिशमेंट या सजा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने मासूम फिलिस्तीनियों का जो खून बहाया है, पूरी दुनिया उसे 1 साल से ज्यादा से देख रही है। गजा की सूरत हाल चाहे ह्यूमन डिजास्टर के जरिए कितनी ही खतरनाक हो, लेकिन नेचुरल डिजास्टर ने अमेरिका के खूबसूरत शहर लॉस एंजलिस की शक्ल सूरत को सिर्फ कुछ लम्हों में बुरी तरह बिगाड़ दिया है। लॉस एंजलिस के पहाड़ों समेत हॉलीवुड हिल्स तक आग से मुतासिर हुई हैं। लॉस एंजलिस में इस आग से कई हॉलीवुड एक्टर्स के घर जलकर खाक हो चुके हैं। लॉस एंजलिस में हॉलीवुड स्टार्स के जलने वाले बंगलों में पेरिस हिल्टन, स्टीवन स्पिलबर्ग, मैंडी मूर, एस्टन कुचर समेत कई और एक्टर्स के करोड़ों के बंगले जलकर खाक हो चुके हैं। लॉस एंजलिस की इस आग में उस हॉलीवुड एक्टर का घर भी जलकर खाक हो चुका है, जिसने कहा था कि गजा वालों के लिए ना कोई जंगबंदी, ना कोई कंप्रोमाइज और ना कोई माफी होनी चाहिए। इस एक्टर का नाम है जेम्स वुड्स। एक फिलिस्तीनी औरत का फोटो लगाकर इसने अपने एक्स पर फिलिस्तीनियों के सिरों पर गिरने वाले बारूद और मासूम बच्चों के बहने वाले खून और तबाह होते गजा के हालात को नाइस जॉब कहकर पुकारा था। लेकिन फिलहाल इस एक्टर को अपने घर की तबाही पर दुनिया के सामने रोता हुआ देखा जा सकता है। जेम्स वुड्स अपने घर पर लगी आग को देखकर और अपने घर की तबाही पर दुनिया के सामने आंसू बहा रहा है। टेलीविजन पर उसने कहा है कि कल मैं इस खूबसूरत बंगले में स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहा था, लेकिन आज वो अचानक सब कुछ तबाह हो चुका है। लेकिन गजा में मकानों के साथ मासूम बच्चों और औरतों का खून भी बहाया गया। उनके मकान भी ऐसे ही सालों की मेहनत से बने होंगे, लेकिन लोग इसके साथ हुए इस हादसे को कर्मा कहकर याद कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर को भी खाली करने का हुक्म दिया गया है। बहरहाल आग को बुझाने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। 60 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की कंपनियां आग बुझाने के लिए तैनात की गई हैं, लेकिन अमेरिका में लगी ये आग बुझने के बजाय और ज्यादा तेज होती जा रही है और दूसरे इलाकों तक फैलती जा रही है। इस आग के विजुअल्स और मंजर इतने खौफनाक हैं कि देखा नहीं जा सकता। इस आग की वजह से 4000 के करीब घर जलकर बिल्कुल खाक हो चुके हैं और तकरीबन 28,000 घरों के इस आग की वजह से मुतासिर होने की खबर है। लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर भागकर जाना पड़ा है और तकरीबन 2 लाख लोगों को महफूज जगह पर जाने की हिदायत दी गई है। आग बुझाने वाली टीम लगातार आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस आग के बीच हवा इतनी तेज है कि आग को काबू कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। पानी की कमी की वजह से आग पर कंट्रोल कर पाना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। फायर ब्रिगेड और आग बुझाने वाले इक्विपमेंट्स में पानी सूख चुका है, जिसकी वजह से और ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। इस बीच और अफसोस की बात यह है कि जिन इलाकों को खाली कराया गया है, उन इलाकों में चोरी और लूटपाट के मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों पर अब तक पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 2000 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में मशगूल हैं। लॉस एंजलिस की तस्वीर इस वक्त हैरान कर देने वाली है। लॉस एंजलिस अमेरिका का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है, जिसमें तकरीबन 40 लाख लोगों की आबादी रहती है, जो आबादी के हिसाब से अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लॉस एंजलिस में दुनिया के हर मुल्क के लोग बसते हैं। टूरिज्म के लिए लॉस एंजलिस दुनिया भर में मशहूर है, जहां सयाहों की कतार हर वक्त हर मौसम में लगी हुई होती है। लेकिन फिलहाल नेचुरल डिजास्टर की वजह से अमेरिका के इस खूबसूरत शहर लॉस एंजलिस की तस्वीर बदल चुकी है। अमेरिका के इस खूबसूरत शहर की हालत ऐसी हो चुकी है कि इस शहर का मवाजना और इस शहर को फिलहाल गजा से कंपेयर किया जा रहा है। इस वक्त की गजा की जो सूरत हाल इसराइल ने अमेरिका की मदद से की है, लॉस एंजलिस की सूरत हाल भी उससे मिलती जुलती है। गजा की सूरत हाल को जहां ह्यूमन डिजास्टर माना जा रहा है, तो वहीं लॉस एंजलिस को नेचुरल डिजास्टर यानी कुदरती कहर माना जा रहा है।
یہ سچ ہے کہ امریکہ نے معصوم فلسطینیوں کے ساتھ نئے اور آدھنک ہتھیاروں سے جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ امریکہ میں لگنے والی اس آگ کی وجہ کلائمیٹ چینج سے لے کر اور طرح طرح کی بہت ساری وجوہات بیان کی جائیں گی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ خدا کی قدرت ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کا کرشمہ یہی ہے کہ دنیا کی سپر پاور اس آگ کو 3 دنوں سے کنٹرول نہیں کر سکی، جس کے پاس دنیا کے بڑے سے بڑے وسائل اور ریسورسز موجود ہیں، لیکن اس قہر کے سامنے وہ امریکہ ان سب کے باوجود بے بس ہے۔ لیکن آپ اس پورے معاملے کو اور اس حادثے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔